तहरीक इंसाफ की बात करेंगे, वहाँ तो पता नहीं क्या कुछ चल रहा है भाई। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन रिपोर्ट तो मिल गए, सर्टनली मिले, लेकिन पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात कम होने के बजाय ऐसा लग रहा है मजीद बढ़ रहे हैं, अभी तो और बढ़ रहे हैं। पार्टी में तंजीम का शदीद फुकतान है, इमरान खान का फोकल पर्सन कौन होगा उसी पर पार्टी रहनुमाओं में जंग छिड़ी रहती है, तो हम कहेंगे कंसिस्टेंट हो गई है। वैसे कई सीनियर रहनुमा घर की हांडी बीच चौराहे फोड़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि हर कोई खुद को इमरान खान का वफादार और वफादार से भी कोई नेक्स्ट लेवल चीज मंजूर नजर साबित करने के बयानात दे रहा है, बढ़ चढ़ कर दे रहा है। इनफैक्ट आपको बताएं कि साबिक वजीर दाखिला शहरियार आफरीदी भी एतराफ कर रहे हैं कि पार्टी में आस्तीन के सांप मौजूद हैं, बल्कि वो तो उन्हें निकाल बाहर करने का ऐलान कर रहे हैं। ये किसी के बाप की पार्टी नहीं है, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिनकी बाप बहनों की बेइज्जतियां हुई, और तुम अकेले बैठ के फैसले करोगे। जो खान के खिलाफ जाएगा मैं उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हूंगा। अभी हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप है, मुनाफिक अंदर बैठे हैं। मैं खुल के बात करने वाला हूं, मैं किसी शौकास मक्कास से नहीं डरता, मैं अल्लाह से डरता हूं। हमारे भाई आपके घर में आया, मैं आज अली अमीन खान से भी कह रहा हूं, मैं आज पीटीआई की लीडरशिप को कह रहा हूं कि आज मेरी फाइनल आपके लिए मैसेज है, वर्कर को उठाए, लॉयलिस्ट को उठाए, वो जो पार्टी की बुनियाद है, ऊपर पैराशूट से रिजेक्टेड है, जिन्होंने खाट के कमर में चुने गोंबे, आप फिर उनको गले लगा रहे हैं, हम उनको गले लगाने नहीं देंगे। अच्छा जी, पार्टी में सियासतदान और वुकला में भी कुछ एनिमोसिटी चल रही है और धड़ेबंदी जो है वो मौजूद है। कोर कमेटी में वुकला का बिल्कुल होल्ड है, जिससे पार्टी की पुरानी क़यादत जो है वो बिल्कुल खुश नहीं है। बानी पीटीआई ने शायद इसी वजह से कोर कमेटी के ऊपर एपेक्स कमेटी बनाने का फैसला किया है और एपेक्स कमेटी ही पॉलिसी साज इदारा होगा। एपेक्स कमेटी में पुराने रहनुमा को ज्यादा जगह दी गई है और इसके मेंबरान में अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, खालिद खुर्शीद और अब्बास, हमाद अजहर, शिबली फराज, हाफिज फरहत, उमर अयूब के अलावा शेर अफजल मरवत और गौहर खान शामिल होंगे। शेर अफजल मरवत भी सारे लोग, मैं तो कहूँगा शेर अफजल मरवत भी मान रहे हैं कि पार्टी के अपने लोग उनके खिलाफ हैं। भाई वो तो लगा भी देते होते हैं इन पब्लिक, कह भी देते होते हैं। सुने, शहरियार आफरीदी हमारे बहुत अच्छे वर्कर है, हमारे पास उसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी है और उसने बड़े डटे रहे हैं। उसके जो अल्फाज कहे हैं, देखो हम कोशिश सिर्फ ये कर रहे हैं कि पार्टी के दरमियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शहरियार आफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाई है, वो हम हर बार मैं तायीद करता हूँ, उसने दुरुस्त बात की है। वर्कर्स को सेनेट के इलेक्शन में जो है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और खुर्रम ज़ीशान के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। नहीं, शेर अफजल मरवत साहब जो है ना वाकई है और वी आर प्राउड ऑफ हिम और कोई ऐसी बात नहीं है। ये बेक फुट पे ना होते और न है और न पार्टी इसको कर रही है। अभी भी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें भी इसका नाम है, तो ही इज ऑलवेज देयर विद अस। चेयरमैन साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी बात को दुरुस्त करार देता हूँ। मेरी गेंचातानी हो रही है और जो कर रहे हैं आप खुल के उनके साथ में करूंगा, खान साहब को भी बताऊंगा और ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं। कमबख्त मेरे साथ बुग़्ज़ मुआविया में पार्टी के काज को नुकसान दे रहे हैं। अच्छा, एक प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि इनकी आपस में भी तो थोड़ी सी एक दूसरे नहीं, मरवत जो है इन्होंने कुछ कहा था एक दफा पहले, वो काफी कुछ वैसे कहते रहते हैं। अच्छा जी, ऐसी बातें भी होती हैं बाय द वे कि खान साहब जो है वो ज़ाती मकबूलियत कायम रखने के लिए खुद भी पार्टी रहनुमाओं को मुख्तलिफ टास्क देकर एक दूसरे के सामने ला खड़ा करते हैं और पार्टी इख्तलाफात की वजूहात कुछ भी हो, पार्टी क़यादत के बयानात जो हैं वो इशारा दे रहे हैं कि आज कल में इमरान खान बाहर ना आए तो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो ज़रा कमज़ोरियों में मज़ीद इजाफा हो सकता है वहाँ। सो लेट्स सी कि क्या होता है, बट हमारे पास वी हैव द राइट पर्सन टू टॉक टू और उनसे पता भी कर लेते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। शौकत यूसुफजई रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, पीटीआई में अगर कभी दरारों की अफवाहें थीं तो आज अफवाहों से अगली स्टेज पर मामला आ गया है। पब्लिकली हो रही है। हाँ, पब्लिकली इस पे बात की जाती है, मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ बातें करते हैं। शहरियार आफरीदी के बाद शेर अफजल मरवत ने भी तस्दीक करती है। क्या पार्टी के अंदर से ग्रुपिंग हो चुकी है या ग्रुपिंग होने के अभी तक आपको खदशात हैं? व्हाट्स द स्टेटस?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पार्टी बड़ी पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, और जमहूरी पार्टियों के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं। ये कोई नई बात तो नहीं है कि कोई एक लीडर दूसरे लीडर के खिलाफ बात करे, ये तो अक्सर होता है। बल्कि अब आप देखें कि इस तरह की पार्लिमानी पार्टियों में तो लोग एक दूसरे के खिलाफ उठ के गाली गलौज, एक दूसरे पे हमले, ये सारी चीजें होती है जमहूरियत के अंदर। इस तरह ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ के अंदर कोई बगावत आ रही है या कोई इस तरह कोई ग्रुपिंग हो रही है। ग्रुप शुप कोई नहीं है, इसलिए कि ग्रुप चल ही नहीं सकता है। ग्रुप तो सिर्फ एक इमरान खान के है, उसी के नाम पे पार्टी है, उसी के नाम पे पार्टी चलती है। कोई और अगर चाहे कि जी वो सामने आके कोई अपनी पार्टी बनाए या कोई, तो इस तरह नहीं चल सकता। वो ये शहरियार अफरीदी के अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सर वी वुड रियली लाइक यू टू रिक्वेस्ट यू कि आप गाली गलोच और इन चीज़ों को नॉर्मलाइज ना करें। मतलब ये होता है, ये होना, इट इज ओके, इट्स नॉट ओके at any platform, at any stage, in any organization. कुर्सियां मारी जाती हैं, आपने देखा होगा। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूरोप की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आप देखें बड़े पार्लियामेंट के इलाकों में ये होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ में सिर्फ इमरान खान है। अगर उससे कोई खिलाफ जाता है तो वो नहीं सर्वाइव करेगा। अदरवाइज देखिए, इंटर पार्टी इलेक्शन जो शहरियार अफरीदी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिल्कुल वजन है। ये जो अभी नई बनी है, काउंसिल बनी है पॉलिटिकल मशावरत के लिए, उस पर एतराज़ है, बिल्कुल जायज़ है। शहरियार अफरीदी की कुर्बानियाँ हैं, तो सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और इस वक्त और जो लोग नए आए हैं, पार्टी संभाली है, जो उनकी भी कुर्बानियाँ में है। इसमें मुश्किल वक्त में उन्होंने। अच्छा, लेकिन ये भी बताइएगा, दोबारा कनेक्ट करें, बिकॉज अभी ना आपके बीच में कॉल आई तो हमें आपकी आवाज नहीं आ रही थी। सो वी विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू अगेन। ग्रीवेंसेस तो डेफिनेटली हैं भी, और इतने ढके छुपे भी नहीं हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि पीपल कैन कम आउट एंड से, बेसिकली सुना जाएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन सेनेट की टिकटों की आई एम स्टक एट दैट पॉइंट के क्या इट इज़ ओके, पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, खिलाफ होना, इजहार ख्याल करना, उस बारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना एक और बात है। लेकिन कहाँ ये हम गालम गलोच, उन्होंने कहा जी गालम गलोच भी हो जाती है, कुर्सियां भी चल जाती हैं, ये होता रहता है। ये जमहूरियत का हुस्न नहीं है भाई, ये नहीं है जमहूरियत का हुस्न। ये बाय द वे सिर्फ पीटीआई से नहीं, ये हर पार्टी से यही है। जब यहाँ तक नौबत आ जाए, वो पार्टी में नहीं रहते वैसे, तो फिर वो एग्जैक्टली, फिर वो आप कैसे, हाउ कैन यू बी अ पार्ट ऑफ द पार्टी? या फिर अगर आप पार्टी में रह गए हैं तो फिर सुलह और वो बातें कहाँ जाती हैं कि जहाँ कुर्सियां भी मारी गई हैं। थिंग्स दैट वी टेक वेरी लाइटली एंड से कि यार ये तो होता ही है, पार्टी में मुख्तलिफ लोग होते हैं, गालम गलोच भी हो जाती है। और जब टॉप टियर लीडरशिप की किसी भी पार्टी की इस तरह की बातें करती है तो कारकुन, तो आपको पता है गालियां देने में फिर नहीं चूकते, चाहे वो सहाफ़ियों को दे रहे हों या दूसरे पॉलिटिकल लीडरान को दे रहे हों, ट्रोलिंग कर रहे हों, मीम्स बना रहे हों, या गालम गलोच कर रहे हों, प्राइमरीली गालम गलोच कर रहे हों। जी शौकत साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? शौकत जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, आप जो बाकी पार्टियां हैं ना, उसमें उनके उसमें ये देखा जाए कि पार्टी का सीट कौन निकाल सकता है और कौन जीत सकता है, उनको ज्यादा अहमियत मिलती है। तहरीक इंसाफ में आपको पता है कि अगर इमरान खान या पार्टी का टिकट मिल रहा है तो वो कोई भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है। तो इसमें कोई हमारे लिए इस तरह कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई आएगा कोई जाएगा। लेकिन ये बात है कि जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, शहरियार अफरीदी है, मैंने आपसे नाम लिया, ज्यादातर उसका ही मसला आया हुआ है। शेर अफजल मरवत अभी चूंकि नए हैं और उनको ज्यादा वो नहीं है, लेकिन जो अडियाला जेल में मुलाकातें हुई है खान साहब के साथ, ज्यादातर उसकी वजह से प्रॉब्लम आए कि कुछ लोग उनमें जाके मिले हैं। तो ये देखिए, जिन वर्करों ने कुर्बानियां दी है उनको जरूर ये तहफ़्फ़ुज़ात भी है, उनका वो गम गुस्सा भी है, और उनका गम गुस्सा जो है वो जायज भी है, क्योंकि लोग एतराज तो उनका गम गुस्सा किस बात पे है? मतलब उन लोगों पे उनका गम गुस्सा है जो बाद में अब आए, जिनमें ज्यादातर लॉयर्स ही हैं, और उन्होंने पार्टी की बागडोर संभाली। किस बात, हम वी रियली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उनका गम गुस्सा किस बात पे है? नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। गम गुस्से का मतलब ये है कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए थे, वो अगर आके मिल रहे हैं, हमारे लीडरशिप के साथ मिल रहे हैं और उनको बाकायदा कवरेज मिल रही है, तो ये चीज, जैसे अली जैदी की मैं मिसाल दूं, वो आए थे, मुलाकात की, एक दो और भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो मिले हैं, तो उसके वर्करों ने बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, और वो डेफिनेटली उनको गम गुस्सा है और होना भी चाहिए।
ये लोग जो है ये छोड़ के चले गए और अब वापस आना चाहते हैं, तो उसका कोई तरीकाकार होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी मर्जी से गए और मर्जी से वापस आ गए। उनको डेफिनेटली पार्टी के उससे गुजरना पड़ेगा डिसिप्लिन के। लेकिन उनको जो इस वक्त स्पोक्स पर्सन्स बने हैं, जैसे अगर मरवत साहब की बात की जाए तो जो छोड़ के गए हैं और अब अगर वो वापस आएंगे तो फिर जायज नहीं है कि मरवत साहब जैसे लोगों को गुस्सा भी चढ़े, और वो तो इतने दो टोक सुना भी देते हैं, बड़े डायरेक्ट हैं और शायद इसीलिए वो बड़े पॉपुलर भी हैं। तो बनता तो है कि जब मुश्किल वक्त था आप छोड़ के चले गए, अब अगर हम संभाल रहे हैं तो आपको फिर ऑब्वियसली थोड़ी सी तो अनबन होगी आपस में, पुराने लोगों की और नए लोगों की। नहीं, शेर अफजल मरवत और गौहर खान और इनसे कोई इशू नहीं है। ये तो देखें, इन्होंने तो पार्टी को मुश्किल वक्त में संभाला दिया। ये तो मेरे ख्याल से वो तो अगर कोई भी उस पर बात करेगा तो ये गलत है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिसिप्लिन के अंदर रहकर भी करना पड़ेगी। ठीक है, कुर्बानियां भी देते हैं लोग, बहुत सारे पुरानों ने भी दी है, लेकिन डिसिप्लिन होता है और पार्टी से बाला कोई भी नहीं है, ना इमरान खान की लीडरशिप से बाला कोई है। तो फिर शहरियार आफरीदी घुस बैठी है, ऊपर से आए हुए लोग, और फिर शेर अफजल मरवत का भी हमने बयान चलाया। वो कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश, मुझे नहीं पसंद करते लोग, मुझे बाहर निकालने की कोशिश करते रहते हैं। वो किसको कह रहे हैं? नहीं, मैंने देखिए, शेर अफजल मरवत मेरा क्लास फेलो है और मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जज्बाती है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन जज्बाती है। मैंने उसको हमेशा कहा है कि शेर अफजल थोड़ा सा जबान पे काबू रखो। सिर्फ पार्टी के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, बाहर दूसरों के हवाले से भी कह रहा हूँ। और इस तरह क्योंकि सियासत जो होती है ना, सियासत में थोड़ा सा स्टेबल होकर चलना पड़ता है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप यानी सियासी तौर पे, लेकिन चूंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी क्लियर है। बहुत सारे वो लोग जो पार्टी छोड़ कर चले गए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे वर्कर बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं उनके सर ये अली ज़ैदी तक की है रिस्ट्रिक्शन, या फिर इमरान इस्माइल और भी बहुत से लोग हैं वो भी नहीं बर्दाश्त? जितने भी लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है मुश्किल वक्त में, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं बर्दाश्त करेंगे वर्कर। अगर ये हुआ तो उसके बाद फिर मैं आपसे कहूंगा कि पार्टी के अंदर वाकई बगावत है। इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लीडरशिप है हमारी, उनको ये मैसेज पहुंच गया है कि वर्कर इस पर नाराज हैं। आइंदा वो अच्छा, ये बताइएगा जी शौकत साहब के वैसे तो एक तासुर भी बनता जा रहा है कि तहरीक इंसाफ में एक सियासी लोगों का ग्रुप है और एक उन वकला का जो इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही पार्टी के साथ आए थे। अब अगर इलेक्शन के बाद और कानूनी मामलात के निमटने के बाद सियासी लोगों को वकील रहनुमाओं की ऐसी जरूरत रहेगी या नहीं, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। तो तब उनका क्या रोल होगा उधर? देखिए, हमारी तंजीमें हैं, बाकायदा स्टूडेंट विंग्स हैं, हमारे यूथ विंग है, वकला विंग है। तो आप चाहते हैं कि वकला जो है सारे वकला विंग में चले जाए और मेन स्ट्रीम लीडरशिप आपके पास है? मैं ये नहीं कह रहा। जो देखें, जो जिसकी जितनी वर्थ होती है पॉलिटिकल सियासत के अंदर जो है वो वही चलता है, जो उसका जो हैसियत होती है वो खुद ब खुद बन जाती है। तो जो जिन्होंने अपनी हैसियत बनाई है वो हैसियत उनकी कहीं नहीं जाएगी, तो यहीं पे रहेगी, उनको इज्जत मिलेगी इस पार्टी में। और थोड़ा देखिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि शहरियार बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ है और डेफिनेटली इलेक्शन पार्टी जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं उसमें शायद उनको नजरअंदाज किया गया है, शायद नहीं बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है। ऐसे लोगों को खुद ब खुद लाना चाहिए था पार्टी के अंदर। मैं खुद ये कहना चाहता हूँ, हालांकि हम सब ने वो दिया है, मुश्किल वक्त से हम गुजरे हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ओहदा चाहिए, ना सरकारी चाहिए, ना पार्टी का ओहदा चाहिए, वैसे बस हम हैं। लेकिन जिन लोगों को ये ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मेरे ख्याल से उनको एकोमोडेट कर लेना चाहिए, ये पार्टी के लिए भी अच्छा होता है। कोई किसको कर लेना चाहिए, एक आध को नाम लेना? देखिए, अली मोहम्मद खान है, शहरियार अफरीदी है और बहुत सारे नाम हैं। हमारे पेशावर के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। पेशावर के बहुत अच्छा, वो जो आप अली ज़ैदी वाली बात कर रहे थे कि वो मिल रहे हैं जाके, वो किस इजाजत, ऐसे तो नहीं बिन बताए कोई भी इजाजत के बगैर? चले, एक अली ज़ैदी का तो एक नाम हम वैसे यूज कर रहे हैं, लेकिन जो पार्टी छोड़ के गए थे बड़ी अनाउंसमेंट्स करके, अगर वो वापस आना जाए तो क्या कोई स्पेस बन रही है? और क्या जो फॉलोअर्स हैं तहरीक इंसाफ के वो कबूल करेंगे कि जब मुश्किल वक्त था तब तो सारे उधर हो गए थे? हुमा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए शौकत साहब, मतलब वो इमरान खान साहब की इजाजत से ही उनसे मिले होंगे ना, ऐसे बगैर इजाजत के तो नहीं पहुंच गए होंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बताऊं कि इसमें पॉलिसी है जो इमरान खान ने स्टेटमेंट भी दी है कि वो लोग जो प्रेशर के तहत या तशद्दुद के बाद गए हैं
पार्टी छोड़कर गए हैं और वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया हो, तो उनके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन ये पॉलिसी बनेगी इमरान खान की रिहाई के बाद। उससे पहले ऐसा कोई किस्सा नहीं है कि कोई खुद बंदा आके कहे कि जी मैं सर, वो तो सारे लोग ये कह देंगे आके कि हम पे प्रेशर था। नहीं, लेकिन फिर फवाद चौधरी टाइप लोग भी तो हैं जिन्होंने दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर ली, कुछ ने तो कुछ नहीं किया। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये कहानी बनेगी इमरान खान की रिहाई के बाद। उससे पहले ना किसी को शामिल किया जा रहा है, ना किसी को ये इख्तियार है, किसी के पास ये इख्तियार नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्तिहान का वक्त था। और उस इम्तिहान में देखिए पॉलिटिकल वर्कर जो होता है ना, वो मैं तो चूंकि स्टूडेंट लाइफ से हूँ सियासत के अंदर, तो बहुत सारी चीजें देखी। ज़ियाउल हक साहब का दौर था, फिर मुशर्रफ का दौर था, ये सारे जितने मार्शल दौर थे वो भी देखे हमने, स्टूडेंट लाइफ में भी देखे। देखिए ये वक्त होता है, मुश्किल वक्त होता है, लेकिन ये मुश्किल वक्त कुछ वक्त के लिए होता है, उसमें बड़ा इम्तिहान हो जाता है, बड़ी स्क्रीनिंग हो जाती है। तो जो लोग रह जाते हैं, अब आप देखिए पीपल्स पार्टी आज तक खत्म नहीं हुई। क्यों खत्म नहीं हुई? पीपल्स पार्टी इसलिए खत्म नहीं हुई कि उनके वर्करों ने, उनके लीडरों ने कुर्बानियां दी थी, इसमें कोई शक नहीं है। आज हमारी ओपोनेंट है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो उसको खत्म करना काफी मुश्किल होता है अगर उसके वर्कर खड़े रहे अपने नजरे के साथ। और ये क्या माने कि बस कोई बंदा आए कि मुझे धमकी मिली और मैं चला गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं हमारे पार्टी के, ऐसे जोगादर किस्म के लोग थे कि हम उनके सामने बात भी नहीं कर सकते थे। वो इतने इन्फ्लुएंशियल हो गए थे हमारे ऊपर। हालांकि मैं 96 से हूँ, 96 से जिस दिन पार्टी बनी उस दिन से मैं हूँ तहरीक इंसाफ में। 97 के इलेक्शन हमने लड़ा, उसमें मैं और असद कैसर रह गए जिन्होंने 97 में इलेक्शन लड़ा था पार्टी के टिकट। उसके अलावा तो कोई भी नहीं है, केपी में तो कम से कम नहीं है। तो लेकिन आज ना उसके पास कोई होता है ना मेरे पास कोई होता है, तो होते तो हमारे लिए कोई अहमियत ही नहीं रखता है। नहीं तो मेरी बात सुनो शौकत साहब, आपके ज़ाहिर है बड़ा तवील सफर है, आप लोगों की कुर्बानियां भी हैं। आज आप कह रहे हैं ना आपके पास कोई होता है ना, आपको क्या गारंटी है कि जब दोबारा सूरत हाल बेहतर होगी, नॉर्मल होगी, तो वही लोग पैराशूट पकड़ के कोई भी बहाना करके या हकीकत बता के वापस आ जाएंगे और दोबारा आप लोगों पर मुसल्लत हो जाएंगे? मतलब ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, आई एम सॉरी, कि गलतियों से सीखा जाए। देखिए हमने देखा है बहुत सारे जो माजी की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, आपने देखा कि पीपल्स पार्टी मुशर्रफ के दौर में 10 MNA अलग हो गए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। इसी तरह नून लीग से कई, मुस्लिम लीग से कई पार्टियां बनी, लेकिन बाद में हमने देखा वो लोग वापस आ गए। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पे इतना तशद्दुद, इतना आज भी हमारी कई खवातीन जेलों में हैं और कई वर्कर जेलों में हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं, शहीद हुए हैं। तो काफी मुश्किल होगा इसको हजम करना कि ऐसे लोग जो हमारे मुखालिफ रहे हैं और उन्हें इमरान खान जब जेल में था तो वो बड़े मजे से रह रहे थे और पार्टियां ज्वाइन करके तो सेल्फियां बना रहे थे। तो मेरे ख्याल से अगर वो शामिल भी हो जाए ना तो उनको हल्के के वर्कर नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आज वो तमाम लोग, बड़े बड़े नाम मैं आपको बता दूं कि वो अपने हल्कों में नहीं जा रहे हैं और जा भी नहीं सकते हैं। हालांकि वो पार्टी छोड़ चुके हैं, उन्होंने बड़े बड़े नाम हैं उनके, और लेकिन वो अपने हल्कों में नहीं जा रहे हैं। मुझे एक साबिका हमारे दोस्त थे और बड़े अच्छे सीनियर वजीर भी रहे, अब मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने कहा कि मैं अपनी वाइफ के साथ ईद की शॉपिंग पे वैसे ही चला गया और मैं गाड़ी के साथ खड़ा हुआ और मेरी वाइफ दुकान के अंदर चली गई।